एक ऐसा देश जहां रात होते ही रोड हसीनाओं से रंगीन हो जाती है। इस देश में हसीन लड़कियां रिक्शा चलाते हुए नजर आती है। यहां आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को रेंट पर ले सकते हैं। और ये देश टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के मामले में नंबर 1 देश है। इस देश में मोटा होना गैर कानूनी है और इस देश की कंपनी अपने एम्प्लॉय को सोने के लिए खुली छूट भी देती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बाकी देशों से सबसे अलग नियम कानून रखने वाले देश जापान की। आखिर क्यों जापानी लोग काली बिल्ली को लकी मानते हैं और भारतीय लोगों को लेकर जापानी लोगों की क्या सोच है और कैसे जापान इतनी तरक्की कर रहा है। और साथ ही आज जानेंगे जापान के कल्चर और नियम कानूनों के बारे में जो जापान को सबसे अलग देश बनाते हैं। दोस्तों, जापान देश दुनिया भर में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। यहाँ के लोगों के तौर तरीके बाकी लोगों से बेहद अलग है। यही वजह है कि यहाँ के लोग बहुत जल्दी तरक्की कर लेते हैं। जापान में डिसिप्लिन को भी काफी अहमियत दी जाती है। बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान तक सभी अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन के साथ जीते हैं। यहाँ बच्चों को अलग तरह से शिक्षा दी जाती है और बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बचपन से ही उन्हें मोरल वैल्यू सिखाना शुरू कर देते हैं। जापान ऐसा देश है जहाँ न्यूक्लियर हमला किया गया था। इतने बड़े हादसे से उभर पाना बहुत मुश्किल काम था और ये देश न सिर्फ इस हादसे से उभर पाया है बल्कि आज के समय में ये इतनी तरक्की कर चुका है कि इसका नाम सबसे बड़े और शक्तिशाली देशों में भी लिया जाता है। आबादी के लिहाज से जापान 10वें नंबर पर आता है। इस देश में 98% जापानी लोग और 2% अन्य देशों से आए लोग रहते हैं। यहाँ की भाषा जापानीज है। और दोस्तों, सबसे खास बात इस देश की ये है कि यहाँ एजुकेशन को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। यहाँ ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। यही वजह है कि यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है, जो कि दुनिया में पहले नंबर पर आता है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि देश का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। इसी शहर में तकरीबन 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। इतनी आबादी के रहने के लिए जगह भी कम पड़ जाती है, इसलिए यहाँ एक कमरे जितने छोटे छोटे घर बने हुए हैं। यहाँ का शिंजुकू रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। यहाँ एक दिन में 3 मिलियन लोग सफर करते हैं। इस स्टेशन का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज है। 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन जापान की खासियत है। पहली बार बुलेट ट्रेन यही चली थी। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि ये पलक झपकते ही गायब हो जाती है। यहाँ का स्काई ट्री टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं जापान से जुड़े कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स। दोस्तों, बताया जाता है कि जापान में आप इंसानों को किराए पर भी ले सकते हैं। जी हाँ, जापान में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को कुछ वक्त के लिए हायर किया जा सकता है, जिसके लिए आपको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ कुछ घंटे बिताने के लिए $55 से $110 तक चुकाने पड़ते हैं। आपको यहाँ अपने पसंदीदा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को खुद चुनने का मौका दिया जाता है। कंपनी आपको कुछ लोगों से मिलवाती है, जिसमें से आप खुद अपने लिए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को चूज कर सकते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि आप यहाँ अंकल आंटी फैमिली भी किराए पर ले सकते हैं। ये काम लोगों के अकेलापन दूर करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ कपल्स के लिए कडल कैफे भी बने हुए हैं, जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ जाकर आराम से कडल कर सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ कडल करके लोग अच्छा महसूस करते हैं, इसलिए यहाँ कपल्स के लिए कडल कैफे बने हुए हैं। और अगर आप सिंगल है और अकेला महसूस करते हैं तो जापान में एक कडल पिलो भी मिलता है, जो आपको अपने पास किसी शख्स के होने का एहसास दिलाता है। इस पिलो पर सोकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपनी पार्टनर की गोद में सो रहे हो। दोस्तों, यहाँ जितने कपल्स को छूट दी गई है उतनी यहाँ स्ट्रिक्टनेस भी देखने को मिलती है। जापान में कपल्स का हाथ पकड़कर चलना गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि जापान में हाथ पकड़कर चलने को इनअप्रोप्रिएट माना जाता है। और दोस्तों, अगर आप जापान में नौकरी करने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ कंपनीज अपने एम्प्लॉय को काम के दौरान सोने के लिए 30 मिनट अलग से देती है। जी हाँ, जापान में काम के दौरान सोना गलत नहीं माना जाता, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इंसान सोने के बाद ज्यादा एनर्जी के साथ काम करता है। और दोस्तों, जापान में स्मोकिंग को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया है कि जो इंसान स्मोक नहीं करता उसे कंपनी की तरफ से एक्स्ट्रा लीव्स मिलती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जहां काली बिल्ली को अपशगुन माना जाता है, वही जापान में इसका बिल्कुल उल्टा है। जापान के लोग बिल्लियों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और काली बिल्ली को तो बहुत ज्यादा लकी मानते हैं। यहाँ ज्यादातर लोगों के पास पालतू बिल्ली देखने को मिलेगी। और दोस्तों, जहाँ दुनिया भर के लोग अपने टेढ़े मेढ़े दांतों की सर्जरी करवाकर सीधा करने की कोशिश करते हैं, वही दूसरी ओर जापान में लोगों के बीच टेढ़े मेढ़े दांतों वाले इंसान को क्यूट माना जाता है और कुछ लोग जबरदस्ती अपने सीधे दांतों की सर्जरी कराकर उन्हें टेढ़ा करवाते हैं। और दोस्तों, जापान में आपको छोटी शॉप कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ शॉप की जगह वेंडिंग मशीन ने ले ली है। यहाँ हर छोटी बड़ी चीज इन मशीनों से ले ली जाती है। हर गली में इस तरह की मशीनें देखने को मिलेंगी, जहाँ लोग स्नैक्स, टॉयज या अदर सामान कॉइन डालकर ले लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ की एक अजीब बात ये भी है कि जापान में मोटा होना गैर कानूनी है, इसलिए आपने ज्यादातर जापान के लोगों को फिट ही देखा होगा।
होगा। दोस्तों, यहाँ के कल्चर की बात करें तो दुनिया भर में जापान की कला और संस्कृति बहुत ज्यादा मशहूर है। जब यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो झुककर एक दूसरे का सम्मान करते हैं। शिंतो धर्म जापान का मूल धर्म है। यहाँ के करीबन 104 मिलियन लोग इस धर्म को मानते हैं। यहाँ के लोग खाने के भी बहुत शौकीन है। ज्यादातर यहाँ जापानीज फूड, सी फूड और चाइनीज फूड पसंद किया जाता है। जापान के लोग सबसे ज्यादा राइस और करी खाते हैं। साथ ही यहाँ फिश और ऑक्टोपस की डिश बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ मिलने वाली ऑक्टोपस आइसक्रीम एक खास डिश है। जापान के लोग साफ सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं। इस देश में हर जगह सफाई देखने को मिलती है। यहाँ के लोग जिम्मेदार नागरिक हैं और कहीं भी कचरा नहीं डालते, बल्कि बचपन से ही इन्हें सफाई रखने की आदत सिखा दी जाती है। जापान के लोग कितने भी अमीर क्यों न हो, लेकिन यहाँ जमीन पर बैठकर खाना खाने की परंपरा है और जापानी लोग खाने से पहले इसका शुक्रिया भी करते हैं। और दोस्तों, जापान में किसी के घर में जूते चप्पल उतारना या ले जाना अच्छा नहीं माना जाता। घर के बाहर या दरवाजे के पास ही शूज को उतारा जाता है। और दोस्तों, यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल काफी बेहतरीन और डिसिप्लिन्ड है। यहाँ के लोग समय को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। जापान के लोग हर काम समय पर करते हैं। अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। यहाँ के लोग इंडिपेंडेंट है। किसी भी तरह के काम के लिए कोई भी व्यक्ति दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। जापान के स्कूल में बच्चों को अपने काम खुद करना ही सिखाया जाता है और साथ साथ दूसरों की मदद करना भी सिखाया जाता है। इसलिए यहाँ के लोग हर काम में आत्मनिर्भर है और यही वजह है कि यहाँ के लोग इतनी ज्यादा तरक्की कर पाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पब्लिक प्लेस में ज्यादा बातें करना और शोर करना भी अलाउ नहीं है। इसलिए आपको देश में साफ सफाई के साथ साथ शांति भी मिलेगी। दोस्तों, जापान में आपको काफी ज्यादा संख्या में इंडियंस देखने को मिलेंगे। जापान में एक निशिकाई नाम की एक जगह है जहाँ इंडियन लोग रहते हैं। एक तरह से जापान का ये एरिया भारतीय लोगों के रहने के लिए ही जाना जाता है। जापान में आपको इंडियन फूड भी आसानी से कहीं भी मिल जाता है। पिछले कुछ सालों में जापान में भारतीय रेस्टोरेंट काफी तेजी से बढ़े हैं। यहाँ तक कि इंडिया के कुछ प्रोडक्ट्स भी आपको जापान की सुपरमार्केट में देखने को मिल जाते हैं। भारत देश के कोने कोने से लोग जापान में करियर बनाने और पढ़ाई के लिए जाते हैं। जापान और भारतीय कल्चर काफी मिलता जुलता देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जापान में माने जाने वाले भगवान भी हिंदू भगवानों से मिलते जुलते हैं। जापान देश टेक्नोलॉजी में बाकी देशों से एक कदम आगे ही चलता है। जापान में कई जगह ऐसी मशीनें भी देखने को मिलती है जहां आपके फोन को भी सैनिटाइज किया जाता है। हमारे फोन पर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन कोई भी फोन को साफ नहीं करता है। इसके लिए जापान में हैंड वॉश के साथ साथ फोन सैनिटाइज के लिए इंतजाम कर रखा है। ऐसा अभी किसी दूसरी कंट्री में नहीं देखा गया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जापान की रहने वाली मेयो नाम की लड़की भारत में बहुत ज्यादा मशहूर है। इसका एक यूट्यूब चैनल है और ये जापान और भारत पर वीडियो बनाती है। जापान की मेयो भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित है और ये हिंदी बोलती है और बॉलीवुड गानों पर डांस करती हुई भी नजर आती है। और दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं, जापान एनिमेशन में भी कितना आगे है। अगर बात एनिमेशन की आती है तो यहाँ भी जापान पहले नंबर पर आता है। यहाँ एनिमे को वॉइस ओवर देने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ वॉइस आर्टिस्ट का काम बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है और एक वॉइस आर्टिस्ट को एक सेलिब्रिटी जैसे ट्रीट किया जाता है। वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए यहाँ लोगों की कड़ी ट्रेनिंग भी होती है। एनिमेशन के फील्ड में जापान के लोगों के बीच तगड़ा कंपटीशन रहता है, जैसा भारत में सरकारी नौकरी पाने के लिए होता है। दोस्तों, जापान की एक अच्छी बात ये भी है कि जापान में बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं बनाया जाता है। जब तक बच्चे 4th ग्रेड में नहीं आ जाते तब तक बच्चों के एग्जाम भी नहीं होते हैं। यानी 4th ग्रेड तक आने के लिए छोटे बच्चों को एग्जाम नहीं देने होते। ऐसा इसलिए क्योंकि इस उम्र में बच्चों की शिक्षा में अच्छी आदतों को सिखाने पर अधिक जोर दिया जाता है। यहाँ बच्चों को बचपन से एक अच्छे इंसान बनने की शिक्षा दी जाती है और छोटे बच्चों को एग्जाम जैसे प्रेशर से दूर रखा जाता है। दोस्तों, जापान के बाकी देशों से अलग अपने कई नियम कानून है जो जापान को उसकी तरक्की की ओर ले जाते हैं। यही वजह है कि जापान एक बेहतर देश के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जापान से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपका सपना भी कभी जापान घूमने का है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जापान के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं।